Good morning, student. We will start with the next topic, which I just mentioned in the previous video, protection from weeds. Now let's see what are weeds. Weeds are defined as the unwanted plants in crop fields which grow along with the main crop. They are strong and dominating competitors for the crops. Weeds क्या होते हैं? Unwanted plant होते हैं, undesirable plants, जो हमारे मेन क्रॉप के साथ नेचुरली ग्रो करते हैं, जिनकी कोई जरूरत भी नहीं होती है, बट दे नेचुरली ग्रो एंड दे आर स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग कॉम्पिटिटर्स। एक हमारे क्रॉप्स के लिए कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज वीड्स कॉम्पीट फॉर द एसेंशियल कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप्स एंड डिमांड इंक्रीज एज पर ग्रोथ। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, वो एसेंशियल कंपोनेंट्स जो हमारे मेन क्रॉप के लिए जरूरी है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगते हैं, तो हमारे मेन क्रॉप्स जो होते हैं उनका न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि जो उनकी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? वीड्स। इसलिए उन्हें रिमूव करना जरूरी होता है। एक्चुअली दे कॉम्पीट फॉर लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस। दे रिड्यूस द यील्ड एंड मैनिपुलेट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो यील्ड होता है, जितना जरूरत है क्रॉप का यील्ड आने का, उसको रिड्यूस कर देते हैं, उनको मैनिपुलेट कर देते हैं, और जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही, जितना डिजायर्ड अमाउंट है उससे कम हो जाता है। तो ये एक प्रकार का नुकसान ही है। समटाइम्स दे आर सोर्सेज ऑफ डिजीजेस एल्सवेयर। कभी अगर वो हार्वेस्टिंग में आ जाते हैं, नहीं रिमूव किए जाते हैं, तो काफी पॉइजनस भी होते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को अगर वो खाने में आ जाए तो वो पॉइजनस होते हैं, इसलिए उनको टाइमली रिमूव करना जरूरी होता है। एंड द रिमूविंग ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ वीडिंग. Now, what is weeding? Weeding is the removal of weeds from the field. फील्ड में से वीड्स को रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं. वेरी इजी, एंड दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेफिनेशन. It is an effective pre-harvesting method of crop protection and crop production management. Pre-harvesting, हार्वेस्ट करने से पहले ये जरूरी है, नहीं तो हार्वेस्टिंग होती है जब, तो ये साथ साथ आ जाते हैं। तो हार्वेस्टिंग से पहले की ये जरूरत है कि हमें वीड्स को रिमूव करना है. As we have seen, weeds are powerful competitors which demand water, light, nutrients, etc. from the crop. Hence, weeding has to be to do before harvesting, as it may interfere with growth and harvesting. Harvesting और growth को वो interfere कर सकते हैं, इसलिए harvesting से पहले उसे कर देना है इस process को. Weeds can be controlled in many ways. वीड मैनेजमेंट इंक्लूड्स लैंड प्रिपरेशन, वाटर मैनेजमेंट, हैंड वीडिंग. काफी सारे ये तरीके हैं वीडिंग करने के. हैंड वीडिंग, हाथों से खींच के निकालते हैं, उसके लिए काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे सिक्कल. आप लोगों ने सिक्कल के बारे में सुना होगा. खुरपी, सिक्कल, ये सारे जो टूल्स होते हैं फार्मर्स यूज करते हैं टू रिमूव द वीड्स. वीड्स को मैन्युअली रिमूव किया जाता है इस तरह से. Or nowadays, weedicides and herbicides are most commonly used and are effective ways of weeding. Weedicides जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, दवाइयां होती हैं, वो स्प्रे की जाती है प्लांट्स, मेन क्रॉप्स पे, ताकि उन वीड्स को, वो सिर्फ वीड्स को इफेक्ट करती है, हमारे मेन क्रॉप को इफेक्ट नहीं करती है. केमिकल्स लाइक MCPA, 24D, these are the names of the chemicals used as weedicides, are some commonly used weedicides. बहुत ही कॉमनली यूज किए हुए वीडीसाइड्स हैं, और इनको क्या किया जाता है ना, स्प्रे किया जाता है क्रॉप्स के ऊपर. स्प्रेयर मशीन से, स्प्रिंकलिंग मशीन, स्प्रेयर मशीन होती हैं. आई कैन शो यू इन द फिगर. नेक्स्ट स्लाइड में हम एक फिगर भी देख लेंगे. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्प्रेइंग वीडीसाइड एक फिगर में. फर्स्ट वाले फिगर में एक फार्मर जो है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये फिगर दिया हुआ है, इसको अपने फेस को कवर करके स्प्रे किया जाता है, ताकि फार्मर को इस वीडीसाइड से कोई नुकसान ना पहुंचे. इसको स्प्रे किया गया है. दूसरा जो फिगर दिखाया गया है, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर उसको कनेक्ट किया जाता है एक रॉड को, एंड दीज आर स्प्रेड ऑल ओवर द फील्ड. दिस इज द मॉडर्न टेक्निक यूज्ड nowadays to spray weedicides. Weedicides, as already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use these chemicals very carefully. हो सकता है फार्मर्स की हेल्थ को इफेक्ट करे, सो फार्मर्स हैज टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीज वीडीसाइड्स. दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स. लाइक आप आजकल मास्क पहनते हैं ना, तो फार्मर्स को जब भी ये प्रोसेस कैरी करनी होती है, दे हैव टू वेयर अ
mask to cover their nose and mouth. Yes, students, our next topic is harvesting. This is also a most important task in agricultural practices which has to be carried out. It takes 3 to 4 months for a crop to get completely mature. Once the crop is matured or fully ripened, they are cut and gathered, reaping, which are collectively called as हार्वेस्टिंग. एक साथ गैदरिंग की जाती है. आपने देखे होंगे कई सारे उनके बंडल्स बना के रख दिए जाते हैं. हार्वेस्टिंग डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक सीजन, क्रॉप वैरायटी, मैच्योरिटी पीरियड एक्सेट्रा. हर क्रॉप का सीजन अलग होता है हार्वेस्टिंग करने का, क्रॉप की वेराइटी पे डिपेंड करता है, एंड इवन मैच्योरिटी पीरियड इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप. मैन्युअली हार्वेस्टिंग इज डन बाय यूजिंग सिकल्स, जो क्वेश्चन मार्क जैसा एक टूल नहीं होता है, आपने देखा होगा फार्मर्स के पास, या उससे की जाती है. पहले जमाने में वही होता था, आपने पुरानी मूवीज में भी देख सकते हैं, सिकल से हार्वेस्टिंग करते थे. बट इट इज अ टीडियस जॉब. टीडियस मीन्स बहुत ही थका देता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग. In recent times, machines called harvesters are used for harvesting. एक मशीन यूज होती है जो आप नेक्स्ट फिगर देखेंगे, स्पेशली इन लार्ज स्केल फार्मिंग. Followed by harvesting, threshing of the crop has to be performed. हार्वेस्टिंग करने के बाद क्रॉप को थ्रेशिंग किया जाता है, उसको शाफ्ट से रिमूव किया जाता है. जो भूसा, छिलका ये सब होता है ना, उसको थ्रेशिंग करके रिमूव किया जाता है. Threshing is the process in which the collected grains are separated from the chaff by beating or by threshing machine. थ्रेशर करके मशीन आती है. In small scale farming, chaff and grains are separated from each other by a process called winnowing, and the machine is used with जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों काम हो सकता है, और उस मशीन को हम कंबाइन मशीन भी कहते हैं. नेम ही उसका कंबाइन है. लेट्स सी व्हाट्स दैट मशीन. Yes, students, now you can see in the figure this harvesting machine is done used on a large scale farming. बहुत ही फटाफट काम हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, थ्रेशिंग भी हो जाती है. एंड हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फेस्टिवल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. It is a time of joy where the fruits of the hard work of farmers come into reality. Farmers को उनके hard work का फल मिलता है, right? तो इसे एक फेस्टिवल की तरह enjoy किया जाता है. Some of the harvesting festivals are Pongal, Bihu, etc. You must have heard in your previous standards also. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर हार्वेस्टिंग कम स्टोरेज. जो ग्रेन्स हैं सारे हार्वेस्ट हो चुके हैं, अभी उनको प्रॉपर स्टोरेज भी देना है. इन केस ऑफ स्मॉल स्केल कल्टीवेशन, फार्मर्स यूज्ड अ हार्वेस्टेड क्रॉप फॉर देमसेल्व्स, while large scale production is mainly for marketing. जो लार्ज स्केल पे फार्मिंग होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्केटिंग के लिए. thus the cultivators have to store the grain को एक स्टोरेज होता है, उसका भी प्रोसेस होता है. In addition to the pest and rodents, जो भी insects हैं, पेस्ट है, उनको कंट्रोल करने के अलावा microbes like bacteria, fungi and environmental conditions such as moisture and temperature might attack the stored grains. Moisture भी grains को अटैक करता है, moisture की वजह से grains में फंगस लग जाते हैं, तो सारे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, उनको सुखाया जाता है. Therefore, proper treatment is required before the grains are stored. Rodent infestations can be prevented by pesticides. A moist environment results in fungal growth of grains, and this can be avoided by proper drying of grains in sunlight. Properly उनको dry किया जाता है sunlight में, और कुछ pesticides से भी उनको control किया जाता है. Another method is fumigation, where chemicals are used to prevent bacteria and other microorganisms. कुछ chemical treatments भी होते हैं जिसे हम fumigation कहते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया और दूसरे microorganisms को control कर सके. After proper treatments, grains have to be stored in gunny bags or granaries. देखेंगे आप फर्स्ट फिगर में क्लियरली विजिबल है कैसे ग्रेन्स के सैक्स बना के उनको एक पूरा तरह से स्टैक किया जाता है एंड डिपॉजिटेड इन गोडाउन्स. कुछ और भी एक फिगर है जिसे हम कहते हैं सिलोस. बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, टॉवर्स होते हैं, उनमें भी ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है. These two methods are used for the storage of grains. काफी सालों तक ये स्टोर कर सकते हैं और आगे फिर इसको मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया जाता है. सो हियर वी एंड अवर चैप्टर स्टूडेंट्स. नाउ यू कैन नोट द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. एक बार फिर से गो थ्रू करना. यस स्टूडेंट्स, एंड आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कंप्लीट चैप्टर. फिर से आप टेक्स्ट बुक पे से भी एक बार गो थ्रू करेंगे और एक्सरसाइज को भी देखेंगे. थैंक यू सो मच. प्लीज कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ एट योर होम. थैंक यू स्टूडेंट्स.